अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज की इस वीडियो में मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडाइज्ड स्कीम है। अच्छा, इसमें आप अपना नया घर ख़रीद सकते हैं, या आप अपना फ़्लैट ख़रीदना चाह रहे हैं, पोर्शन ख़रीदना चाह रहे हैं, वो ख़रीद सकते हैं, या आप प्लॉट ख़रीद कर उस पर घर बनाना चाह रहे हैं, या ख़रीदे हुए प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडाइज स्कीम है। मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो 35 लाख रुपीस तक है। तो वो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स को एज़ पर द स्टेट बैंक एसओपी मैंने यहाँ पे आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो वन बाय वन हम हर फीचर को देखेंगे। तमाम पाकिस्तान के बैंक्स के ऊपर, तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक के ऊपर, तमाम हाउस फाइनेंसिंग जो फैसिलिटी देने वाली कंपनीज़ हैं, उन तमाम के ऊपर ये सर्विसेज अवेलेबल है। इसको स्टेट बैंक की तरफ से इनिशिएट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके प्रोडक्ट की फ़ीचर को हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्पस की, तो पर्पस बहुत कॉमन सेंस की बात है भाई, सबको अफोर्डेबिलिटी के साथ अपना घर बनाने को मिले, ये पर्पस है। स्कीम क्या है? ये मार्कअप सब्सिडी स्कीम है। मार्कअप सब्सिडी स्कीम का मतलब ये होता है, जो मुनाफा है, जो बैंक को वापस पैसे देने होते हैं, उसमें जो मुनाफे का कुछ हिस्सा यानी आधा हिस्सा तकरीबन इस स्कीम के तहत वो स्टेट बैंक दे रहा होता है, और बाकी आधा हिस्सा कस्टमर को बेयर करना पड़ता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कस्टमर को कि कम मार्कअप पे उसे आसानी से किस्त मिल सकती है। ठीक है जी। इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एलिजिबल कौन कौन है इसको अप्लाई करने के लिए? तमाम पाकिस्तान के सिटीज़न जो फर्स्ट टाइम घर ख़रीद रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी घर के ओनर है वो इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है। जो पहली दफ़ा घर ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए स्कीम है। ठीक है, उनके पास वैलिड CNIC होना चाहिए। ठीक है जी। क्या क्या कर सकते हैं आप इसकी स्कीम के तहत? आप अपना घर ख़रीद सकते हैं, फ़्लैट ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है तो उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, आप प्लॉट को परचेज़ करके भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, यूनिट साइज़ क्या होना चाहिए? मैक्सिमम लिमिटेशन कर दी है गवर्नमेंट ने। वो ये कि अगर आप घर ख़रीद रहे हैं तो मैक्सिमम 5 मरले का होना चाहिए। अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट ख़रीद रहे हैं तो वो अप टू 1360 स्क्वायर फीट, यानी कि ये भी तकरीबन 5 मरला ही होता है, इतने साइज़ का होना चाहिए। अगर हम इसको गज़ में बात करें तो तकरीबन 150 गज़ आप कह सकते हो। तो मैक्सिमम यूनिट साइज़ ये हो सकता है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन क्या है जनाब अली? ऑल कमर्शियल बैंक ने किन किन लोगों के थ्रू या किन किन एंटिटीज़ के थ्रू जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी? तमाम बैंकों में अवेलेबल हैं, तमाम इस्लामिक बैंक्स के अंदर अवेलेबल है, शरिया कंप्लाइंट माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के अंदर है, HBFCL के अंदर, यानी कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनके थ्रू भी जो है वो आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम लोन साइज़ की, तो इसके अंदर बेसिकली 2 टियर्स हैं। 2 टियर्स का मतलब ये है कि 2 पार्ट्स के अंदर आपको लोन अवेलेबल है। पहला जो है वो, अगर आप 2 मिलियन यानी कि 20 लाख तक अगर आप कर्ज लेते हैं, तो उस सूरत में आपके ऊपर जो मार्कअप रेट कस्टमर को देना होगा वो 5% देना होगा। ठीक है जनाब। अगर आप 20 लाख से 35 लाख के दरमियान लेते हैं तो उस सूरत में आपको जो मार्कअप पे करना होगा वो कितना करना पड़ेगा? 8%। अच्छा, अब ये इसका जो लोन टेन्योर है वो कितना है? 20 ईयर्स है। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोन टेन्योर कितना है जी? 20 साल तक है। लेकिन जो सब्सिडी अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी अवेलेबल की हुई है, वो 10 साल की हुई है। यानी कि लेट से आप 20 लाख रुपए उधार लेते हो, ठीक है, अगर आप 10 साल के अंदर अदा कर देते हो तो आप पे ये वाला रेट लगेगा। लेकिन अगर आप 15 साल पे जाते हो तो 10 साल तो ये रेट लगेगा, लेकिन बाकी जो 5 साल है वो जिस बैंक से आप फाइनेंसिंग ले रहे हैं उसके रेट लगेंगे टोटल। यानी कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 10 साल के अंदर अंदर अपने कर्ज को वापस कर दें, ताकि आप इस रेट के थ्रू यानी 5% के थ्रू जो है वो आप कर्ज ले रहे हों। अगर आप 10 साल से जितना ऊपर जाएंगे तो वो उसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा? जो बैंक का अपना रेट है। ठीक है, जो आजकल चल रहा है लाइक आईबोर प्लस 3-4%, तो आजकल के हिसाब से तकरीबन 15% चल रहा है, 14-15%। तो आपको फिर वो रेट बेयर करना पड़ेगा। तो इस प्रोडक्ट के अंदर ये एक जो है वो, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको फुल्ली सब्सिडाइज़ करते, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडाइज़ किया है टिल 10 ईयर, यानी कि 10 साल के लिए जो है वो इसको सब्सिडाइज़ किया गया है। बाकी 10 साल कस्टमर ने खुद पे करने हैं। तो आप इसको कह सकते हो 50% सब्सिडाइज। अगर 20 साल के लिए कोई लोन ले रहा है तो उसका 50% सब्सिडाइज होगा और 50% जो है गवर्नमेंट कस्टमर खुद पे कर रहा होगा। बैंक की प्राइसिंग की बात करें, बैंक प्राइसिंग यहाँ इसलिए लिखी गई है कि अगर कोई कस्टमर 10 साल से ऊपर के लिए ले रहा है, लाइक 20 साल के लिए ले रहा है, तो उस पर क्या होगा? फिर 10 साल तो ये रेट लगेंगे और बाकी के 10 साल ये वाला रेट लगेगा। 1 ईयर का आईबोर प्लस 3%, यानी कि तकरीबन 14% आजकल के हिसाब से।
चार्जेस की बात करें तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ी कोई नहीं है, प्री पेमेंट पेनल्टी कोई नहीं है। यानी कि अगर लेट से आपने कर्ज लिया था 2025 में, 2030 में लेट से आपको कुछ पैसे मिले, कोई पेंशन के पैसे मिले या XYZ कोई भी पैसे मिल गए और आप चाह रहे हैं कि मैं सारे कर्ज को एक साथ चुका लूँ, तो वो भी आप कर सकते हो, फिर आपको मार्कअप आगे नहीं पड़ता। तो ये फ़ायदा होता है कस्टमर को। लोन टू वैल्यू रेशियो की बात की जाए तो बैंक के थ्रू आप मैक्सिमम जो लोन ले सकते हो वो 90% ऑफ द कॉस्ट ले सकते हो। यानी कि अगर घर लेट से 40 लाख में मिल रहा है तो आपको 36 लाख रुपए बैंक देगा, बाकी 4 लाख कस्टमर को खुद जो है वो डालने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है आपने। 90% बैंक फाइनेंस करता है घर की कीमत का या प्लॉट की कीमत का, बाकी 10% कस्टमर को खुद जो है वो अपने पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, उसके पास वो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो तमाम पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी तमाम बैंक्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट है। ठीक है कि वो इस स्कीम को प्रॉपरली इंश्योर करें, तो आप तमाम पाकिस्तान के बैंक से ये फैसिलिटी ईज़िली अवेल कर सकते हैं। इसके लिए जो ज़्यादातर बैंक्स रिक्वायर कर रहे हैं वो आपका एक वैलिड CNIC होना चाहिए। आपके साथ जो है अगर कोई एप्लीकेंट है, यानी कि आप अपने सिस्टर के साथ ख़रीदना चाह रहे हैं या अपने ब्रदर के साथ ख़रीदना चाह रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उनका CNIC होना चाहिए। 2 तस्वीरें मांगते हैं ज़्यादातर बैंक्स, ठीक है, इनकम प्रूफ मांगते हैं आपकी, ठीक है। उसके अलावा कुछ अंडरटेकिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लोन के पोर्टफोलियो को चेक किया जाता है कि कहीं और से तो आपने लोन वगैरह नहीं लिया हुआ, या आपको थोड़ा सा एनालाइज किया जाता है कि आपकी जॉब की नेचर क्या है, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या ये लोन को रीपे कर सकता है, नहीं कर सकता। देन उसके बाद बैंक उसको फाइनलाइज करता है और आपको लोन दे देता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।